परी कहाँ है परी? तो हम लोग आ गए हैं घर। तो उसके बाद ना जैसे रात आई थी, रात जैसे सूट ही नहीं करा था क्योंकि थक इतने गए थे, बहुत मुश्किलों से तो हमें आना हुआ था क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ थी, ऊपर से बच्चों की तबीयत ऐसी हो रही थी। तो घर पकड़ना इतना मुश्किल हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बस आने के बाद फिर ये था कि झाड़ू लगा के चाय पी के हम कुछ खा पी के सो गए थे। अभी सुबह उठती मैंने बस कपड़े धोने लगी थी, तो फिर साथ में मैं सोचा मैं क्या बनाऊँ बच्चों के लिए। तो बस मैंने मैक्रोनी रख दी थी बनने के लिए। और कपड़े इतने हो गए ना धोने के लिए, क्योंकि हमने धो ही नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि शादी के घर में कपड़े क्या धोती मैं, क्योंकि वहाँ पे खुद इतने कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे बच्चों के कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो मैंने कोई भी कपड़े नहीं धोए थे। और सारे कपड़े अब मैं धो रही हूँ, तो पता है इतने कपड़े हैं, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि कल शाम तो मैं आके तुरंत नहाई थी, क्योंकि सफ़र में इतनी परेशान, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो गया था परेशान। तो अब आके नहा ली थी। आप देखो कपड़े दिखाती मैं आपको, इतने कपड़े ये पड़े हैं और इससे ज़्यादा कपड़े मैंने धो दिए हैं, अभी छत पे भी पड़े हैं। तो ये सब कपड़े अभी धोने के लिए हैं, कुछ मशीन में डाले हैं अभी। इतने सारे कपड़े अपने पूरे घर ऐसा हो गया ना जिससे कि पूरा घर धुलाई करने, बिना धुलाई के तो घर होगा ही नहीं, इतनी धूल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओपन है ना, सब खुला हुआ है। तो इस वजह से पूरे घर में धूल गए थे ना, तो बंदर ने पूरे घर में इतना करा कि बहुत ज़्यादा। तो बस अभी तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर साफ सफाई धुलाई करूँगी। पहले सारे कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ मैं अपना। मौसी जा रही है ना, इसलिए बुला रही है। चाय पी लो, कभी इतनी देर कौन से चली जाएगी जल्दी। चाय पी के जाओ, इसलिए चाय बना ली। फिर मैं बाद में सारे कपड़े वगैरह जो जब तक मैं तय कर लूंगी। परी कहाँ है? परी को ले जाइए या तो साथ में, परी कृष्णा को दोनों को ले जाइयो। तो ये चाय पी के मैं सारे कपड़े वगैरह सब तय कर लूंगी। लाइट तो आ गई। प्रेस के कपड़े हम अलग कर देंगे ना, प्रेस के कपड़े हम अलग कर देंगे और सादे कपड़े जो वो प्रेस कर लेंगे। सारा फ्रिज अच्छे से सब कुछ जो भी था सारा सामान निकाल के अच्छे से शैम्पू से सारा क्लीन करा। शैम्पू से जब हम क्लीन करते हैं ना, तो उसमें ना स्मेल जो होती है ना वो सब चली जाती है। तो बिल्कुल मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, फ्रीजर तक मैंने क्लीन करा था, क्योंकि सारा बर्फ़ वगैरह सब चेंज करके फिर से भरूँगी। इतनी गंदी स्मेल सी हो गई थी ना बहुत ज़्यादा। इसलिए आप कभी भी कहीं जाएँ तो फ्रिज कभी भी जाए तो कभी भी फ्रिज बंद करके ना जाए, फ्रिज को खोल के जाए ना, तो ये है कि सामान तो ख़राब नहीं होगा कम से कम। और फिर सब मैंने जितने भी थे फ्रिज के सब अच्छे से क्लीन करके धो दिए। अब सब मैं इसको सेट कर देती हूँ अंदर, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड जितने भी फ्रिज के पार्ट थे वो मैंने अच्छे से क्लीन करके धूप में, जैसे धूप तो नहीं थी मगर अच्छे से सुखा ली थी, खाट पे डाल दिए थे। उसके बाद सारे सूती कपड़े से, जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, उससे अच्छे से पोंछ लिए थे। और सब पार्टों को मैं इस तरह से अभी सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे कांच के पार्ट होते हैं ना, तो ये रहता है कि कभी ना बच्चे इधर उधर ना कर दें, टूट ना जाए, क्रैक्स नहीं हो जाए। तो इस वजह से मैंने आराम से सब अच्छे से पोंछ लिए थे, फिर इसको मैं लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ। और फ्रिज कभी भी आप जाओ तो ये गलती तो आप बिल्कुल मत करना, जो गलती मैंने की है ना वो आप कभी मत करना, क्योंकि मैंने भी नहीं की थी, ये मेरे हस्बैंड जी ने, पति देव ने कर दी थी। इतनी बड़ी मुश्किल मेरे लिए खड़ी, क्योंकि फ्रिज में इतना सारा सामान था, मटर वगैरह जो छीली थी और मलाई वगैरह काफ़ी कुछ सामान था जो मुझे फेंकना ही पड़ा था, क्योंकि उसमें इतनी स्मेल गंदी हो गई थी। चलते वक्त मेरा ये था कि मैं लाइटें सारी ऑफ कर दूँगी, इन्वर्टर वगैरह बंद कर दूँगी, और जो लाइट की चीज़ें हैं वो चलती रहूँगी, फ्रिज चलता रहेगा मेरा। मुझे भी नहीं पता था इन्होंने कैसे लाइट्स वगैरह सब बंद करी, जिसमें ना सारी घर की लाइट ही बंद हो गई थी, तो कुछ भी कुछ चला ही नहीं, वो कुछ भी चीज़ें चली नहीं रही थी। उसी बीच में ही फ्रिज भी बंद हो गया था, और हम लोगों को 5 से 6 दिन लग गए थे। तो 5 से 6 दिन में तो फ्रिज में सारी चीज़ें ख़राब होनी थी।
तो बस ये गलती तो मुझसे हो गई। तो आप तो जब भी कभी जाओ तो वो एक बार चेक करके जाओ कि फ्रिज आपका चल रहा है कि नहीं, क्योंकि घर के जब सभी लोग एक साथ जाते हैं ना तो कामों को इस तरह से कर देते हैं ना कि वो परेशानी सिर्फ आप ही को उठानी पड़ती है, जिस तरह की मैं उठा रही थी। तो सारा सामान आते पहले मेरा यही काम था कि घर की साफ सफाई करी, ऊपर से बंदरों ने इतना हड़कम मचा रखा था घर के अंदर ना, चीज़ों को इधर से उधर तहस नहस कर दिया था, उन सबको सेट किया था। तो देखते ना घर में जैसे घुसी ना इतना दिमाग खराब हो गया था कि बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं हो रही थी, इतना गंदा लग रहा था घर ना कि देखा नहीं जा रहा था। तो आते ही तो सारा घर को मैंने पहले क्लीन करा और अच्छे से बिल्कुल झाड़ू एक से लगा के साफ सफाई करके फिर मैंने चाय बनाई, और चाय पीने के बाद फिर मैंने नहा धो के फिर ये हुआ था। तो आज का बस इतना काम मैं निपटा लेती हूँ, कल से फिर मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो अभी आज ये था कि 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग्स में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं इतनी थक गई थी ना। अच्छा 5-6 दिन से जब इधर उधर आप घूमते हो तो नींद भी नहीं होती पूरी, ऊपर से बच्चों की जिम्मेदारियाँ, तो बच्चों को भी देखना रहता, तो शादी के घर में वैसे भी नींद नहीं हो पाती। तो बस आती मेरी थी, ऊपर से घर का इतना सारा काम हो चुका था, तो सारे घर के कामों को देखना भी था और थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो बस इसी बीच में मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ पाए थे। अब मेरे नेक्स्ट डे ब्लॉग आपको कंटिन्यू मिलेंगे। अब मैं पर डे आपको अपने जैसे कि होली की अब क्लीनिंग आ गई है तो होली की साफ़ सफाई किस तरह करती हूँ वो सब मैं आपको आगे के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ना वीडियो पूरी फुल वॉच कर लेते हो और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम कर रहे हैं किचन की साफ सफाई, किचन के साथ साथ बैठक की भी साफ सफाई। और कपड़े जो मैं लेके आई थी शादी वाले वो तो सारे धो चुकी थी और उनका सारा काम खत्म हो गया, धो के प्रेस भी हो गई थी। अब बस कमरे के मैंने पर्दे वगैरह निकाले हैं। तो अब होली की साफ सफाई, इधर अभी शादी की थी अब होली की, तो काम पे काम इतना हो रहा है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थकान तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही, मगर क्या करें टाइम बहुत कम है ना, होली का भी दिन थोड़े बहुत ही है। फिर कृष्णा के 7 तारीख से एग्जाम भी है तो उसकी भी तैयारी करानी है मुझे। तो आज फिर लग जाते हैं काम पे। तो आज कपड़े का काम पहले निपटाते हैं। ऊपर से पता है एक तो ठंड चली गई थी फिर वापस से आ गई, क्या हो गया, तो ठंड चली गई थी पीछे और अब फिर ठंडी थी वापस से आ गई। सुबह रात से इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। फिर से मैं तो पता है कुछ सूटर वगैरह भी ना बच्चों को उठा के रख देते हैं और जो थोड़े बहुत जो रखे थे वही पर आ रही हूँ मैं अब। तो बस पहले कपड़े धो लेते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। ये बैठक वाले पर्दे निकाल दिए है ना, तो ये बैठक के पर्दे ये निकाल दिए हैं और बाकी कपड़े में देखो मैंने धो के डाली। और पर हवा देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, तो आधे कपड़े तो हवा में सूख जाने और धूप भी अच्छी खासी है। तो बस अब लग जाते हैं काम पे। पहले मम्मी लग गई है अपनी रसोई के थोड़े बहुत जो सामान है सुखाने के लिए। तो फ्रेंड मैंने आज सफाई शुरू कर दी है, आज से सफाई स्टार्ट कर दी है, जो कि मैं 2 से 3 दिन में पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से कर लूँगी, जिसमें कि डीप क्लीनिंग होनी है। तो मम्मी और मैं साथ में ही करेंगे। तो मम्मी ने थोड़े बहुत किचन के जो डब्बे खाली थे वो ले आई थी और मम्मी साइड में धो रही थी, तो बातें भी होती जा रही थी और काम भी साथ के साथ चल रहा था। और पता आज मैं आपको पर्दे डालने की सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊँगी, जिससे कि आपके पर्दों के जो छल्ले टूट जाते हैं अक्सर ना, वो नहीं टूटेंगे कभी भी आपके, जब इस तरह से आप डालोगे ना। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं सोफे के जो कवर थे वो सब धो रही थी पहले, क्योंकि जो सोफे के कवर इतने गंदे नहीं होते, क्योंकि उनको हम 10 से 15 दिन के बीच बीच में धोते रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा गंदे नहीं होते। और पर्दों का क्या होता है, पर्दे मेरे तो हमेशा देखो मैं महीने 2 महीने में नहीं धोती, ज़्यादातर मेरा तो यही होता है जैसे कि 3 से 4 महीने बाद ही मैं धोती हूँ पर्दों को मैं, क्योंकि इतना सारे घर के काम हो जाते हैं बीच बीच में ये पर्दे में नहीं धोती, क्योंकि ये इन पे ना जो मेरे पर्दे हैं ना इन पे डस्ट सही से चुभक, जैसे डस्ट होती ना, कुछ पर्दे ऐसे होते हैं जो डस्ट ना चुभक जाती है पर्दों से, और मेरे पर्दे जो हमने लिए थे इन पर डस्ट चुभकती नहीं है। आप इसको ना एक बार झाड़ दो ना सही से तो सारी डस्ट ना निकल जाती है।
तो बस पर्दे में डालूँगी। और इसमें ना मैंने 2 दिन के ब्लॉग्स भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि दिन में मुझसे ज़्यादा एडिटिंग हो नहीं पाती ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो एडिटिंग के लिए ये होता है कि आपको ना समय एक बैठ के हर चीज़ों को देख के तब एडिटिंग करनी होती है, और वो समय मैं नहीं निकाल पाती। दिन में तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। जो काम करना होता है ना, जैसे एडिटिंग का, वो ज़्यादातर मैं रात में ही करती हूँ। तो इसी वजह से नहीं हो पा रहे थे। और आप भी देख रहे होंगे मैं पर्दे किस तरह से डाल रही हूँ। तो ये छल्ले जो है ना, आपको छल्ले जो दिख रहे हैं, वो अंदर के लिए फोल्ड करके और इस तरह से पर्दे फोल्ड कर करके मैं डालूंगी, जिससे कि बिल्कुल जो पर्दे के जो छल्ले होते हैं ना, वो टूटेंगे भी नहीं और बिल्कुल सेफ रहते हैं। एक तो जब पर्दे के छल्ले टूट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जल्दी से मिलते नहीं है और फिर सेम कलर नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से आप पर्दे जब भी मशीन में धो, हाथ से धोना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने हैवी होते हैं कि धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ज़्यादातर मशीन में ही धुलते हैं पर्दे। तो जब भी आप डालें तो छल्लों को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, अच्छे से फोल्ड कर दें। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।